अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल खान और आप देख रहे हैं S&S क्रिएशंस। आज का हमारा टॉपिक एस्थेटिक प्रोसीजर्स पे है और वो एस्थेटिक प्रोसीजर है हाइड्रोफेशियल। तो आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हाइड्रोफेशियल है क्या चीज़, हाइड्रोफेशियल किया क्यों जाता है। तो अब आपको बताएं कि हाइड्रोफेशियल जो है वो हम डीप स्किन क्लिनजिंग के लिए यूज़ करते हैं। जो लेडीज़ मेकअप वगैरह यूज़ करती हैं, हैवी मेकअप्स यूज़ करती हैं, स्पेशली बॉयज़ जो बाइक्स वगैरह यूज़ करते हैं, सारा सारा दिन बाइक्स चलाते हैं, तो उनकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है। बॉयज़ जो यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उनका सन टैन हो जाता है, तो उसके लिए हाइड्रोफेशियल बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि ये हमारी स्किन को है वो डीपर क्लीन कर देती है। उसके अलावा हाइड्रोफेशियल का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो हमारा जो स्किन में सीबम प्रोड्यूस हो रहा होता है उसके बिल्डअप को ये रिमूव कर देता है और डेब्रिस जो हमारी टॉप लेयर ऑफ स्किन को उसने कवर किया होता है तो वो रिमूव करता है। तो हाइड्रोफेशियल इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं इसके आपको स्टेप्स बता देता हूँ। इसके हाइड्रोफेशियल के 6 स्टेप्स हैं, तो बारी बारी मैं आपको सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करता जाता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप इसका है क्लींजिंग। तो क्लींजिंग में हम सबसे पहले डिटॉक्स करते हैं, स्किन को क्लीन करते हैं क्लींजर से। जो मॉइस्चराइज़र है उसके बाद हम मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करते हैं, टिश्यू मसाज देते हैं। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके उसके बाद टिश्यू मसाज देंगे जिसकी वजह से स्किन सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है। इस सबसे पहले जो भी हमने क्लींजिंग करनी है, क्लींजिंग के लिए हमने कोई भी जो क्लींज़र यूज़ करना है तो वो हमें पता होना चाहिए कि वो क्लींज़र हम किस चीज़ के ले रहे हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों की किसी की ड्राई स्किन होती है, किसी की ऑयली स्किन होती है, तो हर किस्म की स्किन टोन होती है। तो उसी स्किन टोन के मुताबिक हमने क्लींज़र लेना है और अच्छा क्लींज़र हो जिसके साथ अच्छी क्लींजिंग हो जाए। उसके बाद हमने मॉइस्चराइज़र्स वगैरह अप्लाई करके टिश्यू मसाज देना है, तो वो एक बेस्ट तरीका है। फिर आगे इसका सेकंड स्टेप है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन में हम सेक्शन करते हैं। हमारे पास शक्कर होता है जो कि स्किन पे हम अप्लाई करते हैं, उसके साथ जो है हम सेक्शन करते हैं। तो इसमें सीरम्स यूज़ होते हैं, लाइक अमाइनो एसिड्स होते हैं। उन्हें जैसे कि मोस्टली ने सुना हुआ होगा कि सैलिसाइलिक एसिड्स होते हैं, लैक्टिक एसिड होते हैं। तो इस तरह के जो एसिड यूज़ हो रहे होते हैं सीरम्स में भी यूज़ हो रहे होते हैं। सीरम्स इन्हीं एसिड से ही बने होते हैं। तो हम ये एसिड्स वगैरह यूज़ करते हैं स्किन पे और शक्कर उसके बाद सेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन हाइड्रेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छी ग्लोई किस्म की हो जाती है, फ्लॉलेस हो जाती है। तो ये एक स्टेप जो है हमारी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए होता है। इसके बाद आगे थर्ड स्टेप है ब्राइटनिंग। ब्राइटनिंग में हम कोई भी जो सीरम यूज़ कर रहे हैं, जो भी एसिड यूज़ कर रहे हैं, तो हमने उसकी लेयर स्किन पे अप्लाई कर देनी है स्किन टोन के मुताबिक। जो स्किन टोन है उसी के मुताबिक ही हमने वो एसिड लेना होता है। किसी की डार्कर स्किन है, किसी की लाइटर स्किन है, तो उसी के मुताबिक ही हम वो एसिड्स ले रहे होते हैं। तो वो हमने उसकी लेयर अप्लाई कर देनी है, क्योंकि जो भी एक्नी प्रोन स्किन है या ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने वो सीरम लेके तो उसकी वो हमने लेयर ऊपर वो स्किन के ऊपर लगा देनी है। तो उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट स्टेप करना है एक्सट्रैक्शन का। एक्सट्रैक्शन जो होती है वो हमारे पास एक स्क्रैपर ब्लेड होता है जिसके साथ हम एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो सारा करते हैं। स्क्रैपर ब्लेड से हम ब्लैक और वाइट हेड्स रिमूव करते हैं हमारे फेस एरिया पे, लाइक जैसे चीक्स हो गई या हमारे नोज़ एरिया पे होते हैं, तो वहाँ पे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हम उस स्क्रैपर ब्लेड से रिमूव करेंगे। लेकिन समटाइम्स ये और होता है कि किसी किसी के इतने ज़्यादा वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हुए होते हैं कि वो रिमूव नहीं हो रहे होते, तो उसके लिए हमने पहले उसे स्टीम देनी है ताकि वो थोड़ा नरम हो जाए। तो उसके बाद हमने स्क्रैपर ब्लेड से वो ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स वो रिमूव कर देने हैं, तो वो ईज़िली रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है हाइड्रेशन। इसमें हम स्किन को हाइड्रेट करते हैं। हम इसमें पेप्टाइड्स यूज़ करते हैं, अमाइनो एसिड्स यूज़ करते हैं। अमाइनो एसिड्स और पेप्टाइड्स को हम कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, उसकी वजह से स्किन में ये पेनिट्रेट बहुत अच्छे से हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हाइड्रेशन अच्छी हो जाती है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो प्रोसेस करते हैं वो है RF का। RF टूल भी इसे कहते हैं, RF भी कहते हैं। इसकी वजह से जो है वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है। हमारी स्किन पे जो डार्क स्पॉट्स आइज़ के नीचे बने हुए होते हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं, वो सारे रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि उन एरियाज़ में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है, तो उसके बाद वो डार्क सर्कल्स भी ख़त्म हो जाते हैं।
इस सब प्रोसेस के एंड में हम कूलिंग नॉब यूज़ करते हैं। कूलिंग नॉब इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमने सारा प्रोसेस करने के बाद हमारी स्किन जो है वो हीट अप हुई होती है, पोर्स खुले होते हैं, जो स्किन के पोर्स होते हैं वो ओपन अप हुए होते हैं। तो जब हम कूलिंग नॉब यूज़ करते हैं तो वो स्किन के पोर्स वो बंद हो जाते हैं, स्किन वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, उसके वो सारे पोर्स वगैरह स्किन की वो जो मेंटेन कर लेता है अपना। इस सब का लास्ट स्टेप है रेजुविनेशन। इसमें हम रेजुविनेट करते हैं अपनी स्किन को, एलईडी लाइट्स यूज़ करते हैं। इसे मोस्टली वैसे लाइट थेरापी कहा जाता है। अगर किसी की स्किन एक्नी प्रोन है तो वो उसके लिए ब्लू लाइट्स यूज़ करते हैं। और वो ये जो हम एलईडी लाइट्स यूज़ करते हैं ये हर एक स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। इनके कलर्स अलग होते हैं, एक्नी प्रोन स्किन के लिए अलग होगा, ड्राई स्किन के लिए अलग होगा, ऑयली स्किन के लिए अलग होगा। तो ये एलईडी लाइट्स भी हम स्किन टोन के मुताबिक यूज़ करते हैं। और इस सब के बाद हमने मास्क यूज़ करना होता है, और वो होता है कि पेशेंट किस तरह का वो मास्क चाह रहा है, वो उसकी अपनी मर्ज़ी से होता है। एंटी टैन होता है, एंटी टैन मास्क भी कहते हैं, और उसके बाद ग्लोइंग मास्क होता है, हाइड्रेटिंग मास्क होता है। तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी से होता है कि वो कौन सा मास्क लगाना चाह रहे हैं। तो उसके बाद मास्क यूज़ करेंगे, और ये सारा होल प्रोसेस हमारा 60 मिनट का होता है। मोस्टली डॉक्टर्स 60 मिनट का ही ये सारा प्रोसेस करते हैं। अब आपको बताते हैं इनके बेनिफिट्स और इसके साइड इफ़ेक्ट्स पहले बता देते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में जो है हाइड्रोफेशियल का मोस्टली इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, बहुत माइनर स्टेज पे इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। स्पेशली जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव स्किन वाले लोगों के लिए हाइड्रोफेशियल कुछ बार ये होता है कि वो रैशेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, स्किन रेडन हो जाती है। इससे ज़्यादा और इसके कोई मतलब साइड इफ़ेक्ट्स सेंसिटिव स्किन वालों के लिए नहीं है। और सेकेंडली जो है वो प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए है। प्रेग्नेंट वुमेंस क्योंकि ये इसमें केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, एसिड यूज़ हो रहे हैं, तो उन्हें ये रेकमेंड नहीं किया जाता है कि वो करवाएं। मोस्टली जो भी है वो पहले अपने डॉक्टर से वो पूछें, उसके बाद ही अगर वो रेकमेंड करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके बेनिफिट्स में आ जाता है तो इसका बेनिफिट्स तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि स्किन क्लीन्स हो जाती है, ग्लोइंग होती है, फ्लॉलेस स्किन हो जाती है। और स्पेशली आपकी स्किन पे जो फाइन लाइंस पड़ रही होती हैं वो फाइन लाइंस वो ख़त्म करके आपकी बिल्कुल एक बेबी काइंड ऑफ स्किन, ग्लोई काइंड ऑफ बना देती है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है। दिस वाज द होल इंट्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोफेशियल. Hope so you like it. If you like it, please subscribe our channel, do support us, and thank you for watching. Allah Hafiz.